बहुत अंदर से एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। कई कई दिन होते थे मैं किसी से बात नहीं करता था। अंदर कहीं जब आपके माहौल ख़राब हो ना, तो पापा से, मम्मी से, दादी से, सबसे बात कर ली कि देखिए, अगर ये अगस्त का रिजल्ट क्लियर नहीं होता और मैं फिर फेल। हे गाइस, आई एम नमन। आपको भी अंदर से लग रहा होगा ना कि यार सीएस छोड़ दूं, क्विट करते हैं ना। सीएस बहुत हो गया यार, बहुत टाइम हो गया अपन को सीएस करते हुए। कितने अटेम्प्ट्स दूं, साथ वाले लोग तो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। ये कोर्स कर लेता हूँ, वो कोर्स कर लेता हूँ, ऐसे 100 थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और मैं इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि मुझे सीएस बनने में काफ़ी टाइम लग गया। सो अगेन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो वॉच इट टिल द एंड। इट वॉज अराउंड 2021। मैं प्रोफेशनल में अपने 2 साल दे चुका था। मेरा कोई ग्रुप क्लियर नहीं हुआ प्रोफेशनल का। और 2021 में मैंने सोचा कि फर्स्ट ग्रुप तो 2 बार दे चुका हूँ, नहीं क्लियर हो रहा है। फिर कोविड का साल आ गया आपका, तो अब मैं थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करता हूँ। इजी ग्रुप है, कुछ तो क्लियर हो। सो अगेन वो जून से उठ करके अगस्त शिफ्ट हो गया था 2021 का अटेम्प्ट आफ्टर द सेकेंड लॉकडाउन। और जुलाई में मुझको लगा कि मेरी तैयारी नहीं है। मुझे इतना अंदर से खराब लगा कि अगेन अब यहाँ पर मुझको 2.5 साल से ज़्यादा हो गए प्रोफेशनल में, और मुझे मेरा कुछ तैयारी नहीं। अगेन आई एम गोइंग टू फेल दिस अटेम्प्ट। तो मुझे लगा कि यार ओके, लेट्स गिव दिस अटेम्प्ट। बहुत अंदर से एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। कई कई दिन होते थे मैं किसी से बात नहीं करता था। मेरा बिल्कुल बात करने का, बोलने का, कॉल करने का कुछ इच्छा नहीं थी। इवन मैं अपने हॉस्टल की रूम से 10-10 दिन बाहर नहीं निकलता था। एक तरीके से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था मेरे ऊपर। और 10 दिन 12 दिन रिजल्ट आने के पहले मैं निकला ही नहीं रूम से। इतना मुझे अंदर से खराब लगता था। अंदर कहीं जब आपके माहौल खराब हो ना, तो बाहर आप कितना भी कुछ नहीं कर सकते आप बाहर। उसके बाद हुआ ये कि मैंने अगस्त एग्ज़ाम दिए, और मैंने क्लियरली अपने पापा से, मम्मी से, दादी से, सबसे बात कर ली कि देखिए, अगर ये अगस्त का रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता और मैं फिर फेल होता हूँ ना, तो मैं सीएस नहीं दूंगा। और वो मैंने इतने कन्विक्शन से बोला था कि उन्होंने मुझको एक बार मना नहीं किया। उन्होंने जो भी मेरे अंदर स्ट्रेस देखा हो, जो भी देखा हो, क्योंकि मैंने ऐसे नॉर्मली नहीं बोला है, बिकॉज मेरी एज हो रही थी और वो काफ़ी प्रैक्टिकल थॉट था मेरा, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद मैंने अपने दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि मेरे होम टाउन में, मिर्ज़ापुर में, कोई अच्छी बेकरी की शॉप नहीं है। सो एक, और मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, और ना मेरा शौक है। आई जस्ट रेड द मार्केट एंड आई थॉट कि एक बेकरी की शॉप अच्छी रहेगी यहाँ पे। सो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं एक बेकरी की शॉप खोल लूँगा एंड लेट्स क्विट सीएस। वो लोग कहे ठीक है, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हुआ ये कि जब अगस्त का रिजल्ट आया तो मेरा लकीली कॉरपोरेट फंडिंग में एग्जेम्पशन आ गया। मेरे लिए भी बहुत अनबिलीवेबल था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी फंडिंग में, बट मुझे लगा नहीं था। मुझे लगा 50 45 50 के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि आप एक्चुअली, अब मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं रीड कर पा रहा हूँ कि मेरा पेपर अच्छा गया था। बट उस समय इतना आप प्रेशर में होते हो, इतना स्ट्रेस में होते हो, आपके ऊपर आपका मेंटल बैगेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपने को रीड भी कर नहीं पाते हो सही से कि आपका पेपर कैसा गया था। और आप सोचते हो कि सब कुछ बुरा दुनिया में आप ही के साथ हो रहा है, और कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता है, आप इस तरीके से सोचते हो। तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा इस बार भी मैं फेल हूँ। और वहाँ पर हुआ ये कि फंडिंग एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब फंडिंग एग्ज़ाम क्लियर होना जैसे 2.5 साल बाद आपको कुछ ऐसे लॉटरी हाथ लगी हो आपके, एक 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 डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। उसके बाद मैंने दिसंबर में बहुत मेहनत से 2 ओपन बुक के सब्जेक्ट दिए, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट आया था और आपके पास सिर्फ 1 महीना या 2 महीना था दिसंबर के एग्जाम्स के लिए। तो मैंने कोई नया ग्रुप नहीं उठाया, मैंने उसको दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस में। दिन दिन भर मैं ये लगा के पढ़ रहा हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट। और अगेन एक एक करके मेरा सारा ग्रुप क्लियर हो गया। एक आध फेलियर लगा बीच में, लेकिन मेरा सारा ग्रुप क्लियर हो गया। द मोटिव ऑफ अपलोडिंग दिस स्टोरी इज, बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे पास जहां पर बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया मैं ये छोड़ दूं, आई थिंक आई शुड क्विट, बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए हैं। वी डोंट नो कि लाइफ आपकी कहाँ टर्न लेने वाली है, और ना मुझे इसका आंसर पता है। वो मेरी कॉल थी। अगर लिटरली वो ना क्लियर होता वहां पर तो मैं छोड़ देता। मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर हो गया था इस चीज़ के लिए। तो ये कॉल आपका है, ये तैयारी आपकी है। बट अगेन मैं ये कहूँगा, अगर आपको हल्का सा भी होप लग रहा है ना आपकी तैयारी के हिसाब से, आपके प्रीवियस मार्क्स के हिसाब से, तो आई थिंक यू शुड गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और ये ड्रॉप करने का आइडिया, और ऐसा नहीं है, ड्रॉप करके भी बहुत लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा अपना लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। सो इन बोथ द वेज यू आर गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। आपका लॉस तो दोनों जगह नहीं है। आप
बस जो भी आपके अंदर से कॉल आ रहा है, इट्स अप टू यू। आप इससे इंस्पायर हो रहे हो या आपके लिए ये मदद करेगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एनी मोर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड इन द कमेंट्स एंड चाहते थे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। होता हूँ ना।